हम जब भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है होटल पे और फ्लाइट पे। पेमेंट कैसे करना है इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता और इसी चक्कर में बिना रियलाइज किए हम खर्चा कर देते हैं 3 से 5% एक्स्ट्रा। आज इस वीडियो में सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका एक्चुअल कॉस्ट क्या है और एंड में मैं बताऊंगा कि अपनी टिप्स पे मैं क्या यूज़ करता हूँ और क्यों। कंपेयर करने से पहले एक बेस सेट कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि अब्रॉड जाके हम 1 लाख रुपए INR में स्पेंड करने वाले हैं या उसकी इक्विवेलेंट करेंसी में, और कार्ड पे सारे ही खर्चे हम लोकल करेंसी में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मशीन पे पूछा जाएगा कि INR में पे करना है या लोकल करेंसी में, हमेशा लोकल करेंसी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि INR सेलेक्ट करने पे एडिशनल खर्चे होते हैं। एयरपोर्ट की करेंसी एक्सचेंज को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के रेट्स बहुत गड़बड़ होते हैं और वो फेयर कंपेरिजन नहीं होगा। और कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड, उन्हीं पे ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर कर रहे हैं। बस इस बेस पे देखते हैं कि एक्चुअली कौन सा ऑप्शन कितना महंगा है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की, जो सबसे कॉमन ऑप्शन है, सबके पास होता है। लेकिन अगर आप सबसे कॉमन क्रेडिट या डेबिट कार्ड इंटरनेशनली यूज़ करेंगे तो सारे के सारे बैंक्स 2% से 3.5% के बीच में फॉरेक्स मार्कअप चार्ज करते हैं और इस चार्ज के ऊपर लगता है 18% का GST। तो सपोज़ आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया तो उस पर लगेगा 3,500 रुपये। मैं मैक्स पकड़ के चल रहा हूँ। और उस 3,500 के ऊपर लगेगा 18% GST, यानी 1 लाख रुपये खर्चा अगर आप कर रहे हैं अपने रेगुलर डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा लगभग 4,000 रुपये का। तो इन शॉर्ट कन्वीनियंट है, ईजी है, लेकिन महंगा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड बेसिकली एक प्रीपेड कार्ड है जिसमें एक पर्टिकुलर या मल्टीपल करेंसी आप लोड कर सकते हैं और अब्रॉड जाके या तो ATM विड्रॉल से कैश विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या POS पे यूज़ कर सकते हैं। अगर POS पे यूज़ कर रहे हैं, जो करेंसी आपने लोड की है वही यूज़ कर रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगने वाला है। और इसमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। लोडिंग के लिए बहुत सारे बैंक कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, इशुएंस के लिए फ़ीस नहीं लेते, पर वो कार्ड की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। कार्ड लेने से पहले उसको आप चेक कर लीजिएगा। ATM विड्रॉल पे एक्स्ट्रा खर्चा होता है, एक तो जो इशूइंग बैंक है वो कुछ चार्ज करता है और इसके अलावा जो ATM मैनेजिंग जो बैंक है वो कुछ चार्ज करता है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। कुछ ATMs कुछ कंट्रीज़ में ऐसे भी होते हैं जहाँ कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, तो डिपेंड करता है किस कंट्री में किस ATM से विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, जो इंटर बैंक रेट्स होते हैं काफ़ी केसेज में वैरी करता है, वहाँ पे शायद आपको आधा 1% एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, तो वो एक एडिशनल खर्चा हो जाता है। इसके अलावा होता है क्रॉस करेंसी चार्जेस। सपोज़ आपने अपने कार्ड में डाला हुआ यूरो, लेकिन आप स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ पे अपने फ्रैंक्स में खर्चा कर दिया है, तो वहाँ पे क्रॉस करेंसी चार्जेस लग जाते हैं, जो एक एडिशनल खर्चा है फॉरेक्स कार्ड्स के केस में। ये जो खर्चे हैं, इसके अलावा एक और लिमिटेशन भी है कि फॉरेक्स कार्ड में दुनिया की सारी करेंसी लोड नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड प्रीमियर करेंसीज है जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, US डॉलर, यूरो, GBP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी छोटी कंट्रीज़ वाली करेंसी शायद आपको लोड करने के लिए ना मिले, तो वो लिमिटेशन है। तो आप किसी बड़ी करेंसी को आपने लोड कर रखा है, छोटे देश में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको क्रॉस करेंसी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा एक लिमिटेशन है कि जो आपने लोड कर रखा है अमाउंट, अगर आपने खर्चा कर दिया वेल एंड गुड, फिर से लोड करके फिर से खर्चा कर दिया वेल एंड गुड, लेकिन जब आप वापस आए ट्रिप के बाद आपके पास अगर कुछ अमाउंट बचा हुआ है, या तो उसको नेक्स्ट ट्रिप में यूज़ कर लीजिए, या अनलोड करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है हर बैंक का, उसके थ्रू आपको अनलोड करना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट में। बहुत सारे बैंक्स उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं, वो कार्ड अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारी निगेटिव ही हैं, कॉस्ट भी है फॉरेक्स कार्ड के साथ, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे आपने जिस दिन लोड किया उस दिन के हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट लॉक हो गया, तो करेंसी फ्लक्चुएशन का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, कैश के मुकाबले सेफ़ है। बाई चांस खो गया या चोरी हो गया तो आप कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड है और एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आसानी से इसको ब्लॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है सबसे कॉमन, सदियों पुराना, कैश। कैश ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा। क्यों थोड़ा, बताता हूँ। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ की करेंसी इंडिया में इजीली अवेलेबल है और अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, तो आप सिंपली वही करेंसी कैरी कर लीजिए एज अ बैकअप, जो आगे के मेथड्स बताने वाला हूँ उसके लिए। अगर वो करेंसी यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट है कि आपको ये प्रीमियर करेंसी जैसे US डॉलर, यूरो या GBP साथ में कैरी कीजिए, ताकि उस देश में जाएंगे तो आपको बेटर रेट्स मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू INR। करेंसी कन्वर्जन के केस में दो नेगेटिव्स आप प्राइमरली मान सकते हैं। तो कैश कैरी करना रिस्की होता है, खो सकता है, चोरी हो सकता है। इसके अलावा जब आप एक्सचेंज करते हैं तो आपको लगभग 1% से 2% के आसपास एक्स्ट्रा लगता है। करेंसी बाइंग एंड करेंसी सेलिंग के बीच में हमेशा प्राइस डिफरेंस होता है, तो वो जो डिफरेंस है वो लगभग आपका लॉस होता है। तो करेंसी उतना ही आप खरीदिए जितनी आपको लगता है बैकअप के रूप में ज़रूरत है।
और करेंसी एक्सचेंज के केस में ध्यान रखिए, एयरपोर्ट पे कभी भी एक्सचेंज मत कीजिए, शहर जाके कीजिए। यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो मैंने हमेशा देखा है सिटी के अंदर जो एक्सचेंज रेट्स हैं हमेशा बेटर मिलेंगे एयरपोर्ट्स के मुकाबले। तो डिपेंडिंग कि आप करेंसी कौन सी लेके जा रहे हैं, किस रेट पे खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए खर्चा करने के केस में आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट 1,000 से 4,000 के बीच में हो सकता है। ये वीडियो आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है अभी तक, लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। अगर आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो एक हाइप का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा जिससे इस वीडियो को रीच मिलेगी। नेक्स्ट है जीरो फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड्स। ये कार्ड्स आज की डेट में काफ़ी अच्छे बैकअप ऑप्शंस हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ उसके लिए बहुत सारे बैंक्स और फिनटेक के कोलैबोरेशन में कार्ड्स मार्केट में हैं जो कि पीओएस पे ख़रीद करने पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्कअप चार्जेस नहीं लगाते। अगर आपने कार्ड को टैप किया या स्वाइप किया पीओएस पे तो ज़ीरो एक्सपेंडिचर है एक्स्ट्रा। आपका जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो लगभग इंटर बैंक होता है, यानी कि जो गूगल पे रेट्स देखते हैं लगभग उसी रेट पे आपको जो एक्सचेंज रेट्स है वो मिल जाते हैं। पीओएस पे तो खर्चा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो आपका जो बैंक है जिसने आपको कार्ड इशू करके दिया है प्लस वो बैंक जो एटीएम मैनेज करता है, ये दोनों ही एटीएम विड्रॉल पे फीस लगाते हैं, जैसे मैंने बताया था फॉरेक्स कार्ड्स के ऊपर। तो आपका जो खर्चा है डिपेंडिंग ऑन किस बैंक से आपने कार्ड लिया है, किस एटीएम से निकाल रहे हैं, जो खर्चा है लगभग 150 से 500 के बीच में हो सकता है पर ट्रांजैक्शन। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा जब भी आपको विड्रॉ करना है तो कम से कम ट्रांजैक्शन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ कीजिए एक ट्रांजैक्शन में। तो जीरो फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड के केस में बॉटम लाइन ये है, पीओएस पे खर्चा करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एटीएम से विड्रॉ करना है तो आप सोच समझ के एक बार में बड़ा अमाउंट विड्रॉ कीजिएगा रादर देन छोटे छोटे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स। अब आते हैं रियल गेम चेंजर पे जो है जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड। रेगुलर क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे जो 2 से 3.5% प्लस जीएसटी का जो खर्चा होता है वो जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ जो भी ट्रांजैक्शन आप पीओएस पे कर रहे हैं जैसे जीरो फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड के केस में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी नहीं होता है। लेकिन एटीएम से विड्रॉ मत कीजिएगा, काफ़ी खर्चीला ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इंडिया में करना हो चाहे बाहर करना हो, बहुत ही एक्सेसिव सा इंटरेस्ट और उसके ऊपर फीस लगाया जाता है। तो जब भी पीओएस पे खर्चा करना हो तो जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लीजिए। आपको एक तो किसी भी कंट्री में यूज़ करना है, चाहे वो जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको अलग से करेंसी के लिए चिंता नहीं करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जिस देश में खर्चा कर रहे हो, जैसे थाईलैंड में कर रहे हो तो थाई वाट सेलेक्ट करो, आईएनआर सेलेक्ट मत करो। कजाकिस्तान में कर रहे हो तो कजाक टेंगे सेलेक्ट करो, आईएनआर सेलेक्ट मत करो अगर टर्मिनल पे लिख के आ रहा सेलेक्ट करने के लिए तो। और जो एक्सचेंज रेट्स लगेंगे आपके कार्ड के स्टेटमेंट में वो वही होंगे जो इंटर बैंक रेट्स है उस टाइम पे, सेम रेट, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा दोनों ही केसेज में, चाहे वो जीरो फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। तो इस तरह से जो रेगुलर क्रेडिट डेबिट कार्ड पे आप 4,000 रुपये तक एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे, यहाँ पे वो खर्चा घट के ज़ीरो हो जाता है। अभी आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है और कौन कितना कन्वीनियंट है। सो मैं पर्सनली क्या करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रिलाई करता हूँ जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड पे, फिर करता हूँ जीरो फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड पे, कुछ कैश कैरी करता हूँ लोकल इंडिया से अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो यूएस डॉलर वहाँ पे एक्सचेंज करा लेता हूँ छोटे मोटे खर्चे को मैनेज करने के लिए। और बैकअप में अगर कभी ज़रूरत पड़ी, कैश ख़त्म हो गया, तो मैं ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड से एटीएम पे जाके विड्रॉ करता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई और सजेशन है, कोई और तरीका है जिससे इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आप खर्चे को कम कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ कुछ नया ट्रैवल कंटेंट लेके। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।